डॉक्टर साहब, परवेज़ खटक साहब सियासी तौर पर काफ़ी हमें मुतहरिक नज़र आ रहे हैं और ज़राए से कहा जा रहा है कि वो नई सियासी जमात बनाने जा रहे हैं। अहम मुलाकातें भी इन दिनों उनकी हो रही हैं। आप उनकी नई सियासी जमात जो मुस्तकबिल में बनने जा रही है, उसके सियासी मंजरनामे में क्या अहमियत देख रहे हैं? काफ़ी कुछ हो रहा है सियासी मौजू पे। हम देख रहे हैं कि सियासी जमातें एक्टिव हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी एक तरह से आज जो है वो बाकायदा इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया पीपल्स पार्टी का। साबिक़ वज़ीर आज़म और पीटीआई के चेयरमैन जो हैं वो ज़ाहिर है कि उन पर बहुत सी पाबंदियाँ हैं, और कल उन्होंने जो ख़िताब किया जी। उससे अंदाज़ा हुआ कि उनके मामला जो हैं वो बिगड़े हुए हैं और शायद बिगड़ने जा रहे हैं मज़ीद आने वाले दिनों में। वो GIT के हवाले से उन्होंने जो बात की, और यहाँ पर जो यानी इस वक्त PDM तो नहीं है, ख़त्म हो गई है, ख़ुद ऐलान कर दिया उन्होंने मौलाना साहब ने। जरदारी साहब की मुलाकात आज हुई है शहबाज शरीफ साहब से, और फिर उसके बाद उनकी मुलाकात होगी जहांगीर तरीन साहब से, वो ताज़ियत करेंगे। और परवेज़ खटक साहब ने अपनी जमात बनाने का ऐलान कर दिया। तो सब बंदियाँ कैसे होती हैं, कौन कैसे इलेक्शन लड़ता है किसके साथ, ज़ाहिर है कि इसमें इत्तेहाद तो शायद इलेक्शन से पहले ना हो, लेकिन कहीं सीट एडजस्टमेंट हो जाए। सब जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने कल बात की कि हम हर जगह से खड़ा करेंगे, लेकिन ये कि वो फिर लास्ट मिनट पे हो सकता है कि कोई एक पार्टी विड्रॉ कर ले दूसरे के हक में, एक इधर से, मतलब है कि ये सारे ऑप्शंस फिर खुले होते हैं, सब अपने अपने बेस पे कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें यहाँ बहुत सारे मामला ऐसे हैं, जैसे कल मैंने बात की थी कि मेरी और भी माहिरीन का जो कानून है उनसे बात हुई कि सदर क्या अपना ऑफिस छोड़ देंगे सितंबर में या नहीं छोड़ेंगे। तो अक्सरियत उनमें से ये कहती है कि नहीं छोड़ेंगे, तो वो कंटिन्यू करेंगे अगले सदर के आने तक। और इसी तरह से जो हुकूमती इत्तेहाद है वो ये देख रहा है कि ये इस हफ्ते जो अदालतों के फ़ैसले और मुकदमात चलने हैं वो किस रुख पे जाते हैं। अच्छा, जिन लोगों ने छोड़ा है तहरीक इंसाफ को, सवाल ये है कि क्या वो अपने साथ वोटर भी ले गए हैं या वोटर नहीं लेके गए। वो सब खुद गए हैं और अपने साथ वोटर ले गए हैं या नहीं लेके गए। अब उस पर हुकूमत के जो ज़ोमा हैं उनमें से अक्सरियत ये समझ रही है, और जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के भी चंद रहनुमाओं से बात हुई, वो भी कह रहे हैं कि जो कुछ तो ऐसे हैं जो बिल्कुल इलेक्टेबल हैं, वो तो बिल्कुल उनके तो अपनी आबाई नशिस्तें हैं, लेकिन अक्सरियत ऐसी है जो आ तो गए हैं लेकिन उनका वोटर शायद उनके साथ नहीं है। और ये रीडिंग जो है ये मुस्लिम लीग नून की भी है जी। और वोटर जो है वो चेयरमैन PTI और साबिक़ वज़ीर आज़म के साथ खड़ा है। अच्छा, जब वोटर ही नहीं आया पीछे तो फिर खाली लोगों को क्या करना है, तो ये एक सवाल है जिसकी बुनियाद पे अभी आने वाले दिनों में देखना यह है कि सफ़बंदी किस तरह होती है। दरमियान में जो ख़बर है वो ये है कि कुछ मामलात पे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो दो इंतहाई अहम आप समझ लें कि बानी हैं, दो बानियान हैं इस जमात के। एक ज़ाहिर है अभी सरप्रस्त आला हैं और एक जो हैं वो सदर हैं, यानी अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन साहब। दोनों से ही अच्छे ताल्लुकात हैं और देखते हैं कि आगे वो किस तरह से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को लेकर चलते हैं आगे। लेकिन ख़बर यह है कि दोनों शख्सियात, जो मेरी जो बात हुई दोनों तरफ के लोगों से किससे हुई इसको छोड़ दें, लेकिन ये दो ज़ाहिर है कि कुछ लोग जहांगीर तरीन साहब के साथ हैं, कुछ अलीम खान साहब। तो दरमियान में दोनों शख्सियात के मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई लड़ाई हो गई है, कोई ऐसा नहीं, लेकिन दोनों शख्सियात के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। अच्छा। अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन साहब के दरमियान। और उसमें ये जो अभी ओन चौधरी जो हैं उनका और नुमान लंगड़ियाल साहब हैं गालिबन, उनके इस्तीफ़ों का ऐलान, फिर वापस लेना, फिर जाना, तो उसका जो मैंने जो चेक किया कि ये क्या मामला है, तो पता चला गुफ्तगू जब हुई तो अंदाज़ा हुआ कि
दोनों शख्सियात के दरमियान कुछ मामलात पे इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। और जहांगीर तरीन साहब चूँकि ज़ाहिर है कि अभी उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का मामला रहता है, तो पार्टी जो है वो फिर अलीम खान साहब के नाम पे ही रजिस्टर होगी। तो उसकी रजिस्ट्रेशन में भी कुछ ताख़ीर इसलिए हो रही है क्योंकि जहांगीर तरीन साहब, एक तो घर पे उनके अफसोसनाक वाक़या पेश आया, अल्लाह ताला उनके भाई के दर्जात बुलंद फरमाए, उसकी वजह से भी। लेकिन दूसरी वजह जो है वो ये भी है कि थोड़ा सा कुछ आपस में कुछ मामलात पे इख्तलाफ है। और ज़्यादा जो आज मेरे ख़्याल से जरदारी साहब चूँकि लाहौर में है, तो आज वो ताज़ियत के लिए जाएंगे किसी वक्त जहांगीर तरीन साहब की रिहाइशगाह पे। तो जो जनूबी पंजाब है वहाँ पर कुछ सीट टू सीट में, ये नहीं इत्तेहाद नहीं है, लेकिन कोई एडजस्टमेंट्स जो हैं वो जहांगीर तरीन साहब का ये ख्याल है कि कहीं या उनके जो साथी हैं उनका ख्याल ये है कि पीपल्स पार्टी को वहाँ पे एज है, तो कुछ जगह जो हैं वो पीपल्स पार्टी के लिए वहाँ पे छोड़ी जाएं। ठीक। तो एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो जो जहांगीर तरीन साहब के साथ जो लोग हैं, और ज़ाहिर है इलेक्टेबल्स बहुत सारे जहांगीर तरीन साहब को देख कर आए हैं, लेकिन अलीम खान साहब जो हैं वो मतलब वो थोड़ा सा इसको आप समझें कि शायद कुछ मामलात को किसी और तरह से देख रहे हैं। वो क्या डिटेल्स हैं वो भी चंद दिनों में हम बात कर लेंगे, लेकिन आज मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ कि कुछ मामलात पे इख्तलाफ है जहांगीर तरीन साहब का और अलीम खान साहब का। अब वो इख्तलाफ ऐसा नहीं है कि कहीं दो धड़े बनने जा रहे हैं, नहीं, लेकिन इस मरहले पे इख्तलाफ होना जो है वो थोड़ा सा, क्योंकि ये बात ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ साहब को भी पता है, ये शहबाज शरीफ साहब हमें पता है, तो और लोगों को भी पता ही होगी, तो उनको भी पता है। तो वो ये है कि अब किससे बात किससे करनी है, फ़ैसला किससे मतलब कौन हतमी फ़ैसला करेगा इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी की तरफ से। तो इसलिए वो थोड़ा सा अभी जब तक कि ये फ़ाइनल सूरत हाल नहीं हो जाती, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब के साथ वो मखदूम अहमद महमूद साहब बड़े करीब हैं और वो पुराने सियासत में, और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये दोनों शख्सियात जो हैं ये 1999 में ये नवाज शरीफ साहब की कैबिनेट में थे दोनों, और फिर उसके बाद जो हैं वो मुशर्रफ साहब के साथ आ गए, कंटिन्यू किया, फिर ज़ाहिर है एक साथ जो है वो बिज़नेस भी एक साथ है और काफ़ी करीब भी हैं। वो जो हैं वो पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर हैं, कदावर शख्सियत हैं, और ये जो हैं जहांगीर तरीन साहब ये भी, तो वो थोड़ा सा आप समझें कि वो अलीम खान साहब शायद देखते हैं आने वाले दिनों में ये इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी जो है किस तरह आगे चलती है। लेकिन इसमें जो इशू है वो ये है कि इस हफ्ते एक तो अदालतों से क्या फ़ैसले होते हैं, और फिर वही बात कि नैब तरामीम भी हैं, ये फ़ौजी अदालतों में क्या सिविलियंस के ट्रायल्स हो सकते हैं, ये भी हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल भी है, और बहुत सारे और इश्यूज़ हैं। तो ये देखना ये है कि इस हफ्ते अदालतों का क्या, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या किन फ़ैसलों के साथ या किन रिमार्क्स के साथ या किन समातों के साथ सामने आती है। और इसी दौरान इस हफ्ते ये भी वाज़ेह होगा कि मरीम नवाज़ साहिबा कब वापस आ रही हैं, और वो वापस आती हैं तो फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि ये बात भी होगी कि नवाज शरीफ की वापसी का भी कोई ना कोई फिर प्लान सामने आएगा। इसमें सियासत पर मैं इससे पहले कि मैं मज़ीद बात करूं, सबसे पहले आगे बात करने से पहले अलीज़ा अरशद हैं, हमारी बड़ी अच्छी प्यारी बच्ची, और उनको दिल की गहराइयों से जो है वो मीडिया में आने पे मुबारकबाद। ये अरशद शरीफ साहब शहीद की ये साहबजादी हैं, और कल जो है ये कल पिछले 24 घंटों में ये बाकायदा इनको मैंने देखा मीडिया पे, और बेइंतहा खुशी हुई। बेशक। और ये जो हैं ये इनके लिए बहुत सी दुआएं, अल्लाह ताला इनको खुश रखे, ज़िंदगी में कामयाबियाँ दे। ये जो हैं ये इन्होंने ज़ाहिर रिपोर्टिंग से अपना आगाज़ किया है, लेकिन ये है कि ये यकीनन बहुत आगे ज़िंदगी में जाएंगी, अपने वालिद का नाम रोशन करेंगी। उनका नाम वैसे ही बहुत रोशन है। अच्छा,
तो ये जो है ये अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पर पॉलिटिक्स स्टार्ट है, इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल। और साथ ही आईएमएफ की तरफ से जो है वो हो गया मामला। जी 8 साढ़े 8 या मेरे ख्याल से, और अगर चंद दिनों में कुछ पैसे उनकी तवक्को है तो शायद 9.5 या 10 अरब डॉलर्स छोड़ के ये गवर्नमेंट जाएगी मुमकिन तौर पे। लेकिन उसके साथ ही एक महंगाई का तूफ़ान भी है जो साथ साथ आएगा, और हम इसी दौरान कहीं सितंबर में रिव्यू के लिए आईएमएफ का डेलीगेशन आएगा और फिर दिसंबर में आएगा। यानी अगर वो सितंबर में आएगा तो ज़ाहिर है केयर टेकर होगी, और अगर दिसंबर में आएगा तो उस वक्त तक नई हुकूमत को होना चाहिए। तो वो जो है वो नई हुकूमत फिर किस तरह से, क्योंकि वो नई हुकूमत जो होगी फिर अगर वो आ जाती है, फ़र्ज़ करें इलेक्शन नवंबर में होता है, अक्टूबर में होता है, दोनों सूरतों में सितंबर में एक तो आना है उन्होंने, और वो जब सितंबर में आएंगे तो ज़ाहिर है केयर टेकर सेटअप होगा, और दिसंबर में जब आएंगे तो उस वक्त चाहे नवंबर में इलेक्शन हो या अक्टूबर में हो, तो दिसंबर में तो एक मुंतखब हुकूमत को होना चाहिए। तो अब उनके साथ कैसे बातचीत आगे होती है, कौन सी शराइत पूरी करते हैं हम, कौन सी नहीं पूरी करते, वो जो सेटअप होगा वो उस वक्त क्या, क्योंकि उनके बाद फिर जो है वो मार्च सर पे खड़ा होगा, और मार्च जब सर पे खड़ा होगा तो साथ ही दरमियान में जो केयर टेकर सेटअप है वो कौन सी शराइत पूरी कर सकता है और नहीं कर सकता, क्योंकि उससे फिर पूछा आईएमएफ पूछेगा गालिबन, और फिर उसके बाद वो, क्योंकि 1 अरब और फिर उसके बाद ये 3 बिलियन है ना, तो इस तरह से ये मार्च तक कंप्लीट होना है।